ये कहानी एक ऐसे मोटे और भद्दे लड़के की है जिसको कोई भी पसंद नहीं किया करता था। लेकिन इसके साथ ऐसा क्या हुआ जो सभी इसको चाहने लगे और लड़कियां तो इसकी दीवानी हो गई। चलें शुरू से शुरू करते हैं। हम अपनी कहानी की मेन कैरेक्टर को एक टॉयलेट में देखते हैं जहां उसे कुछ हट्टे कट्टे लड़के तंग कर रहे होते हैं। पहले तो वो उससे पैसे मांगते हैं, लेकिन जब उसके पास देने को कुछ नहीं होता तब वो उससे कुत्ते और सुअर की एक्टिंग करवाते हैं, और इतना ही नहीं, उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं और उसे गंदी गंदी गालियां भी देते हैं, सिर्फ इसीलिए कि वो मोटा और बदसूरत है। वो अपने घर जाकर उदास हो जाता है कि वो पैदा ही क्यों हुआ। भूख लगने पर वो नूडल्स बनाने लगता है, लेकिन तभी उसकी प्यारी सी मॉम आ जाती है और वो उसे कहती, लाओ लाओ मैं बना देती हूँ, आज मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। इससे पता चलता है कि वो कहीं काम किया करती हैं। वो प्यार से नूडल्स के ऊपर अंडा डाल देती हैं, लेकिन इससे देखकर वो भड़क जाता है कि आपने आखिर इन्हीं चीजों की वजह से मुझे मोटा कर दिया है। आपने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है, मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ना। जिसकी वजह पूछने पर वो कहते हैं, यहाँ के सारे बच्चे बहुत होशियार हैं और इसकी वजह से मेरे मार्क्स भी बहुत कम आते हैं। उसकी मॉम की ये कंडीशन नहीं थी कि वो दूसरे स्कूल को अफोर्ड कर पाए, इसलिए वो साफ मना कर देती हैं और कहती हैं, हमें बहुत मुश्किल से घर मिला है और इतने कम किराए में और कहीं नहीं मिलेगा, और स्कूल बदल कर तुम्हें अपने दोस्तों और इस स्कूल की याद नहीं आएगी। जिस पर वो लड़का चिल्लाकर कहता है, कैसा स्कूल, कैसे दोस्त, अभी मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे और आपको मेरे दोस्तों की पड़ी है। अगर हम गरीब है तो इसमें मेरी क्या गलती। और ये बोलकर वो एक दीवार पर पंच मारता है, जिससे दीवार में एक छेद हो जाता है और वो फिर रूम में जाकर सो जाता है। अगले दिन स्कूल जाने पर वो एक लड़की से टकराकर नीचे गिर जाता है, जबकि गलती उस लड़की की थी क्योंकि उसका ध्यान फोन पे था। बस फिर तो क्या, यूनसू की शामत आ जाती है और उसे फुटबॉल ग्राउंड में ले आया जाता है और उस पर शर्त लगाई जाती है कि कौन मिलकर उसके चेहरे पे बिल्कुल सही शॉट मारेगा, जो सही शॉट मारेगा वो पैसे जीत जाएगा। इस लड़के ने पहले यूनसू को मारा था, उसके किक से यूनसू बच जाता है और इस चक्कर में वो भड़क जाते हैं और दूसरा लड़का यूनसू के बिल्कुल फेस पर मारता है और वो बहुत बुरी तरह से गिर जाते हैं। और इसके बाद भी वो मोटा लड़का आकर यूनसू के पेट पर बहुत जोर से मुक्का मारते हैं और बाय चांस इसी वक्त यूनसू की मॉम यहाँ पर आ जाती हैं। सारे बच्चों को लगता है कि यूनसू अपनी मॉम से शिकायत करके आया है, इसी वजह से उसकी मॉम यहाँ पर आ गई। उसकी मॉम उस बड़े से मोटे लड़के को डांटती हैं और उसे टीचर के पास ले जाने लगती हैं। और ये सारी चीजें तो यूनसू को और ज्यादा शर्मिंदा कर रही थी। वो इतनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है कि अपनी मॉम को उन सारे बच्चों के सामने डांट देते हैं कि मॉम आप यहाँ से चली जाओ। बेचारी उसकी मॉम भी इमोशनल हो जाती है कि मैं तो बस अपने बेटे के लिए लड़ रही थी। हमको यूनसू जब घर जाता है तो वो अपनी माँ को बैठा हुआ पाता है और तब वो अपनी माँ से अपने स्कूल के बर्ताव के लिए माफी मांगता है। इस पर उसकी माँ कहती है, यूनसू तुम स्कूल बदल लो, आज मैं तुम्हारे स्कूल तुम्हारे ट्रांसफर की बात करने ही गई थी, तो मैं शायद मुझसे अलग रहना पड़ेगा, मैं काम की वजह से साथ नहीं आ पाऊंगी, लेकिन मुझे यकीन है तुम अकेले भी सब संभाल लोगे और पैसों की चिंता मत करना, मैं हर महीने भेजा करूंगी। और दूसरे दिन यूनसू एक नई जगह पर अपना नया घर ढूंढ रहा होता है और उसे बहुत ढूंढने पर वो घर उसे मिल भी जाता है। उसका घर थोड़ा छोटा तो था, लेकिन वो यहाँ इस उम्मीद से था कि नई जगह आने पर उसकी जिंदगी थोड़ी चेंज होगी। थोड़ी देर बाद वो वहाँ उस इलाके के मार्केट में जाता है और वहाँ नए नए इंसानों और नए नए खानों को देखकर सोचने लगता है कि अब मुझे अपनी नई लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। अभी वो दोबारा एक और लड़की से टकरा जाता है। यूनसू को लगता है कि अब उसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन इस बार चीजें बदली हुई थी। वो लड़की आगे होकर यूनसू से माफी मांगती है। यूनसू बड़ा खुश हो जाता है कि यहाँ पर तो चीजें बदली हुई हैं, अब मुझे शायद इनसे दोस्ती करनी चाहिए। इसलिए वो खड़ा होता है और गलती से थोड़ी स्टाइल मार देते हैं। इतनी देर में इस लड़की का फ्रेंड आ जाता है और वो इस लड़की से इसके बारे में पूछता है कि ये कौन है, पर वो लड़की उससे कहती है मैं इससे नहीं जानती, और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी योंगसो उन्हें पीछे से एक और स्माइल देता है। इस पर जिंगसो गुस्सा हो जाता है और उससे पूछता है कि इस स्माइल की वजह क्या है। इस पर योंगसो बोलता है कि मैं इस लड़की से गलती से टकरा गया था। जिंगसो कहते हैं टकरा गया था और वो भी गलती से टकरा गया था, और उसे तो सॉरी बोलने की जगह उसे दांत दिखा रहा है। फिर योंगसो कहते हैं आप गलत समझ रहे हैं, इसमें मेरा कोई गलत मतलब नहीं था, क्या आप लोग मेरे साथ कॉफी पीने चलेंगे। ये सुनते ही जिंगसो का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और वो उसे बहुत बुरी तरह से मारता है, इतनी बुरी तरह से मारता है कि उसके नाक से खून निकलने लगता है। इस चीज की वीडियो वहाँ खड़े सारे लोग बना लेते हैं और ऊपर से वो वायरल भी हो जाती है। ये देखो कैसा मोटा सा भद्दा लड़का पीट रहा है। युनसू अपने घर पे आ
जाके अपनी वायरल वीडियो को देखता है कि उसके नीचे लोगों ने कितने घटिया किस्म के कमेंट्स किए होते। अगर ये किसी के स्कूल में आ जाए तो उसकी तो लॉटरी निकल जाएगी, क्योंकि उसे फ्री में पंचिंग बैग जो मिल जाएगा। वो इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स पढ़ के कहते हैं इससे बेहतर तो यही है कि मैं मर ही जाऊं। उसके बाद वो रोते रोते सो जाता है और अब जैसे ही वो आधी रात को उठता है तब उसे सारी चीजें अलग लगती हैं। जैसे घर की छत उसके सर के साथ टच हो रही है, जैसे बेसिन उसे नीचे दिखाई दे रहा है। जैसे ही वो शीशे में देखता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है कि ये लड़का कौन है, ये तो मैं हूँ ही नहीं, आखिर मेरी बॉडी को हुआ क्या है। वो अंदर जाता है भागते हुए, जहाँ पर उसे अपनी असली बॉडी दिखाई देती है जो कि इस वक्त सो रही थी। वो उसे उठाने की कोशिश करता है और इसी वक्त बॉडी चेंज हो जाती है। जो मोटा वाला युंगसुक था वो उड़ जाता है। वो इस सबको एक सपना समझ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो पलटता है तो उसे अपनी स्मार्ट बॉडी दिखाई देती है और वो उसे उठाने की कोशिश करता है। यानी कि इसे साफ पता चल रहा था कि युनसो की सोल एक वक्त में एक ही बॉडी में रह सकती है। युनसो जब अपनी स्मार्ट वाली बॉडी में था तो वो सोचता है कि मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए, लेकिन इसी वक्त वो मोबाइल के अंदर वो हेट्स कमेंट्स देखता है और सोचता है अगर आखिर मैंने अपने असली वाले रूप को उठा भी दिया तो भी मेरी जिंदगी बेकार ही है। कल सारे लोग मिलकर मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे, इससे अच्छा है कि मैं अपने इस नए रूप को एक्सेप्ट कर लूं। नेक्स्ट ईयर स्कूल का था और जहाँ पर हम इस स्कूल के सबसे स्मार्ट लड़के को देखते हैं और वो खुद इस घमंड में रहता था कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़का इस स्कूल में कोई है ही नहीं। वो जब चल रहा होता है तो उससे एक लड़का टकरा जाता है जो कि उससे भी ज्यादा स्मार्ट था। स्कूल का हर एक बच्चा उसको देखता ही रह जाता है कि आखिर ये कौन लड़का है। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि युंगसुक था। स्कूल की हर एक लड़की उसे देखकर पागल हो रही थी। इवन लड़के भी सोच रहे थे कि हमने आज से पहले तो इसे कभी नहीं देखा। थोड़ी देर बाद फैशन क्लास के टीचर पूरी क्लास से युंगसुक को इंट्रोड्यूस कराते हैं और युंगसुक के घुसते ही क्लास की सारी लड़कियां उस पर फिदा हो जाती हैं। तो इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाते हैं। अब आगे युंगसुक इस बॉडी के साथ क्या क्या करेगा ये तो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर